तीखी उष्मा इस अंबर में, तीखी उष्मा इस अंबर में ये कैसा अमावस है, तीखी उष्मा इस अंबर में ये कैसा अमावस है, जिससे सीखा उस पर लिखूं ये कैसा दुस्साहस है, जिससे सीखा उस पर। बाबूजी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप पे कुछ लिख सकूं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस दस्तक कार्यक्रम के लिए, जो ये 12 लोग आए हम लोग की 4 पंक्तियां उसके लिए कि शाम में जुगनुओं को जगमगाने दो, कि शाम में जुगनुओं को जगमगाने दो, रात में तारों को टिमटिमाने दो, कि शाम में जुगनुओं को जगमगाने दो, रात में तारों को टिमटिमाने दो, और चांद का पहरा था उसे गुजर जाने दो, चांद का पहरा था उसे गुजर जाने दो, अब सुबह हुई है सूरज को आने दो, कि चांद का पहरा था उसे गुजर जाने दो। और भाई साहब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि विश्व गुरु भारत है अपना क्या कोई सम्मान नहीं होगा, विश्व गुरु भारत है अपना क्या कोई सम्मान। अगर समर्थन में हो तो शुरू से अंत तक ताली बजाना, वरना अकेला में पढ़ता ही हूं कि विश्व गुरु भारत है अपना क्या कोई सम्मान नहीं होगा, विश्व गुरु भारत है अपना क्या कोई सम्मान नहीं होगा, मुन्नी की चौखट पर क्या कोई गुलफाम नहीं होगा, कि विश्व गुरु भारत है अपना क्या कोई सम्मान नहीं होगा, मुन्नी की चौखट पर क्या कोई गुलफाम नहीं होगा। और समर्थन में हो तो शुरू से अंत तक बताना कि राफेल की पूरी ताकत, राफेल की पूरी ताकत, 2 सेना के भुजदंडों में लाहौर बीजिंग से काठमांडू क्या हिंदुस्तान नहीं होगा, लाहौर बीजिंग से काठमांडू क्या हिंदुस्तान नहीं होगा। और साहब 4 पंक्तियां हम लोग हिंदी के साधक हैं, जितने भी लोग हैं बड़े कवि बैठे हैं, कि हिंदी की नजरों से देखिएगा साहब, कि यौवन के झड़ोंखों का श्रृंगार देखिए, कि यौवन के झड़ोंखों का श्रृंगार देखिए, चांद के रूप का दीदार कीजिए, कि यौवन के झड़ोंखों का श्रृंगार कीजिए, चांद के रूप का दीदार कीजिए। और हिंदी में जिसने लिखा होगा वो जानता होगा कि हिंदी में लिखे प्रेम पत्र की खुशबू को देखिए, कि हिंदी में लिखे प्रेम पत्र की खुशबू को देखिए, हिंदी है मातृभाषा हिंदी में बोलिए, हिंदी है मातृभाषा हिंदी में बोलिए। और साहब आजकल प्रेम का डिक्लाइन फेज चल रहा है। अच्छा, तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आजकल प्रेम पहले राधा कृष्ण का हुआ करता था, अब तो ज्योति मौर्य एसडीएम साहिबा का होता है। कि 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है वो देखिएगा। कैसे वादा करके मैं भी आया हूं, मैंने जो वादा किया वो सुनाता हूं कि इश्क होते ही तुमको पीएम बना देंगे, कि इश्क होते ही तुमको पीएम बना देंगे, साथ रहोगी तो जिले का डीएम बना देंगे, कि इश्क होते ही तुमको पीएम बना देंगे, साथ रहोगी तो जिले का डीएम बना देंगे। और सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर हमारा तुम्हारा, कि सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर हमारा तुम्हारा, वादा रहा तुमसे तुमको एसडीएम बना देंगे, इश्क होते ही तुमको पीएम बना देंगे। और साहब 1.5 मिनट की एक कविता पढ़ता हूं, जिसके लिए मैं इस दस्तक जिस कार्यक्रम के लिए मेरा चयन हुआ है वो 1.5 मिनट की कविता जो आपको घर ले जाने के लिए है। स्वागत है भाई साहब। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे मीठी मिठाई वही दी जाती है जो घर ले जा सके। तो मैं वो 1.5 मिनट की कविता पढ़ता हूं कि मैं कोई गीत नहीं लिखता, मैं कोई गीत नहीं लिखता उसके गोड़े गोड़े गालों पर, मैं कोई गीत नहीं लिखता उसके गोड़े गोड़े गालों पर, मैं कोई गीत नहीं लिखता उसके लंबे लंबे बालों पर, नजर गई जब भी मेरी महिलाओं की आंखों पर। जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूं तो 2 पंक्तियां याद आती है कि यूं नहीं दिखती झुर्रियां उसके चेहरों पर, कि यूं नहीं दिखती झुर्रियां उसके चेहरों पर, उन्होंने भी इच्छाओं का कत्लेआम किया था, यूं नहीं दिखती झुर्रियां उसके चेहरों पर। क्या बात है, वाह। कि मैं कोई गीत नहीं लिखता उसके गोड़े गोड़े गालों पर, मैं कोई गीत नहीं लिखता उसके लंबे लंबे बालों पर, नजर गई जब भी मेरी महिलाओं की आंखों पर, कलम उठाकर लिखना सीखा महिलाओं के घावों पर, कलम उठाकर लिखना सीखा महिलाओं के घावों पर। एक घर में हमने क्रंदन देखा, एक घर में हमने क्रंदन देखा, आंखों में तेज रुदन देखा, बच्चों की मिचलाहट देखी, माँ का अधनग्न बदन देखा। उस घर की एक कहानी थी, उस घर की एक कहानी थी, महिलाओं की जिंदगानी थी। एक चित्र अलंकृत करती है, अगर वो चित्र समझ जाना तो समझना मेरा लिखना सार्थक हो गया, आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। कि एक चित्र अलंकृत करती है, एक चित्र अलंकृत करती है, संबल की प्रतिमूर्ति है, कि एक चित्र अलंकृत करती है, संबल की प्रतिमूर्ति है। कमर पर बच्चे, कमर पर बच्चे, सिर पर बोझा,
कमर पर बच्चे, सिर पर बोझा, आंख में आशा, हाथ में गड़ासा। हे नायक, हे भाग्य विधाता, इस मूर्ति को क्या तुमने तरासा। हे नायक, क्या बात है, बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।